नमस्कार दोस्तों। ब्लडी वाइब्स के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने छत्तीसगढ़ के भिलाई शहर में घटी हुई एक स्कूल की ऐसी खतरनाक भूतिया घटना की कहानी लेकर आ गए हैं जिसे सुनकर आप लोग सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर स्कूल के छोटे छोटे बच्चों ने उस खतरनाक दर्दनाक घटना को कैसे फेस किए होंगे। आइए चलते हैं आज से ठीक 8 साल पहले और जानते हैं डिटेल में उस प्रसिद्ध स्कूल की एक खौफनाक कहानी को। भिलाई शहर का एक तरीके से कहा जाए कि वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्कूल्स में से एक था ये। बड़े बड़े घर के बच्चे यहां पर पढ़ने आते थे, नामी घर के बच्चे, रईस खानदान के लोग। इस स्कूल की जो शिफ्टिंग थी वो 2 हिस्सों में बटी हुई थी। नर्सरी से लेकर क्लास 5th तक के बच्चे मॉर्निंग शिफ्ट में पढ़ा करते थे और क्लास 6 से लेकर क्लास 12th के बच्चे आफ्टरनून के शिफ्ट में पढ़ा करते थे। सुबह के जो टीचर्स होते थे, जो स्टाफ होता था, वो पूरी तरह से अलग होता था दोपहर के टीचर्स से। अब ऐसा है कि एक दिन की बात है, 2016 अक्टूबर का महीना था। रोज दिन की तरह ही आज के दिन भी सारी क्लासेस में, ये मॉर्निंग शिफ्ट वाली की बात कर रहा हूं मैं, अपनी पढ़ाई चल रही थी। फिर अचानक से लंच टाइम होता है, टंग 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 टंग। तो लंच टाइम में हर क्लास के बच्चों का एक अपना अलग रूटीन होता है। कुछ बच्चे लंच होते से ही खेलने के लिए भागते हैं, तो कुछ बच्चे लंच होते से ही खाने के लिए भागते हैं। तो क्लास 3rd के बच्चों का ऐसा था, अपने बैग से फटाफट टिफिन निकालेंगे और भागते हुए सीधे ग्राउंड में पहुंचेंगे। 3rd के हर एक बच्चे, चाहे फिर वो अलग अलग ग्रुप बना के ही क्यों ना ग्राउंड में पहुंचे, ग्राउंड में पहुंच के बढ़िया अपना टिफिन खोलेंगे और मिल बांट के वहां पर खाएंगे। ये लोग, इस बैच के जो बच्चे थे, ये रेगुलरली ये किया करते थे। अभी तक सुनने में ये लग रहा होगा ना कि ये बिल्कुल एक नॉर्मल स्कूल की तरह ही नॉर्मल स्कूल है, अभी तक कुछ लफड़ा झंझट है नहीं। लेकिन नहीं, इन सारी इस स्कूल की बातों के पीछे एक खौफनाक बात भी छुपी हुई थी। ये स्कूल जितना ज्यादा नॉर्मल दिखाई दे रहा है उतना था नहीं और ना ही है। लोग कहते थे, चाहे वो टीचर्स का स्टाफ हो, आस पड़ोस के लोग हों या फिर इस स्कूल के खुद बच्चे हों, ये मानते थे कि इस स्कूल में भूत प्रेत घूमते हैं। और एक दो नहीं, ढेर सारे। और इन भूत प्रेतों को कुछ लोग देख भी सकते हैं भाई। जिनमें से मॉर्निंग शिफ्ट की बात करें तो क्लास 5th की एक लड़की जिसका नाम गौतमी है, वो इन भूतों को देख सकती है और भूत प्रेत उसे पोजेस्ड भी कर सकते हैं। और गौतमी के अलावा आफ्टरनून शिफ्ट में भी 1-2 भैया दीदी लोग ऐसे हैं भाई, 10th 11th के, जिनको भूत प्रेत दिखाई देते हैं और उनको भी पोजेस्ड कर लेते हैं। खैर, आफ्टरनून के शिफ्ट में हम नहीं जाएंगे, अभी मॉर्निंग शिफ्ट की हम बात कर रहे हैं। क्लास 5th की ये लड़की गौतमी कहीं से भी स्कूल की नॉर्मल लड़की नहीं थी। नहीं, ये स्कूल के ट्रस्टी की बेटी थी, बहुत पैसे वाले घर की, बड़े घर की। अब तक इस स्कूल का नाम किसी भी गलत चीज में आया नहीं था। अभी तक की मैं बैकग्राउंड ही बता रहा हूं भाई। अब बात आती है 18 अक्टूबर सन 2016 की। जैसे ये लंच हुआ, सब बच्चे भागते हुए आए क्लास 3rd के अपना टिफिन विफिन लेकर और नीचे खाना खाने के लिए बैठे ही हैं कि क्लास 3rd में एक सबसे शांत ग्रुप था, जिस ग्रुप में एक लड़की थी, जिस लड़की का नाम था जूही। बहुत सीधी सादी लड़की, जिसको अपनी सिर्फ पढ़ाई लिखाई से मतलब है। जूही ने अपना आधा टिफिन खाई ही है कि उसको अचानक से प्यास लगी। उसने नोटिस करी, अरे आज मैं अपनी क्लास में से वाटर बॉटल लाना भूल गई। ये अपनी फ्रेंड से बोलती है कि तुम लोग खाओ, मुझे जोर से प्यास लगी है, मैं अपना पानी लेने के लिए जा रही हूँ। फ्रेंड्स ने बोली भी क्या रहे, हमारे वाटर बॉटल में से पी ले। उसने बोली नहीं नहीं नहीं, तुमको भी ज़रूरत पड़ेगी, मैं जाके लेके आती हूँ। वो जाने लगी कि अचानक से पीछे बैठी उसकी सहेलियाँ उससे कहती है कि देख, तू जा रही है वो ठीक है, लेकिन क्लास 5th की तरफ मत जाना गलती से भी। ये सोचती है ऐसा क्यों? ये लोग बोलते हैं कि नहीं, तू मत जाना, तुझे नहीं पता है जो हमको पता है। ये बोलती ठीक है, नहीं जाऊंगी। ये फटाफट सीढ़ियां चढ़ती है और बिल्कुल ऊपर वाले फ्लोर में पहुंच जाती है, जिस फ्लोर में क्लास 3rd थी। लेकिन क्लास 3rd के आने से पहले क्लास 5th पढ़ती। मतलब मान लो ये सीढ़ियां हैं और ये सीढ़ियां यहाँ पे खत्म हो रही है, तो बिल्कुल एग्जैक्टली सीढ़ियों के बाजू में यहाँ पर क्लास 5th का रूम था। वो सीढ़ियां चढ़ी, अपने रूम में जाने को उसको इधर जाना था, मतलब सीढ़ियों से चढ़ के लेफ्ट जाना था अपने क्लासरूम के लिए। लेकिन वो सीढ़ियां चढ़ते से ही राइट साइड से एक आवाज को नोटिस करती है। वो ये नोटिस करती है कि क्लास 5th में से किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई दे रही है और आज क्लास 5th के आसपास कोई नहीं बैठा है।
रोज वहां पे एक वॉचमैन बैठता है यार लंच टाइम में, आज इसको वॉचमैन दिखाई नहीं दिया। ये हमेशा से ऐसा सोचती थी, जूही सीधी सादी बच्ची थी ना, ये सोचती थी कि शायद वॉचमैन इसलिए यहाँ पर बैठता है क्योंकि जो गौतमी दीदी क्लास 5th में पढ़ती हैं उनका ही स्कूल है, ये ऐसा सोचती थी। लेकिन नहीं, वॉचमैन लंच टाइम में क्लास 5th के सामने किसी और कारण से बैठता था। ये देखती है कि वहां से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दे रही है। ये उस क्लास 5th की तरफ गई और बिल्कुल दरवाजे में जो छोटी सी विंडो बनी रहती है, अपने फिल्मों और सीरियल्स में भी देखे होंगे, उस विंडो में से अंदर देखने लगती है तो पाती है कि क्लास रूम में पूरी तरह से अंधेरा है, सारी खिड़कियां बंद है और गौतमी दीदी ही बेंच में ऐसा सर रख के अपना रो रही है। ये नॉक करती है और कहती है कि क्या हुआ, आप ठीक तो हो ना दीदी। गौतमी अपना सिर उठाती है, पूरी आंसू से टप टप हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी। बोलती है कि देख, मुझे बहुत ज़ोर से प्यास लगी है, मुझे वॉशरूम भी जाना है, मेरे पास कुछ नहीं है, प्लीज़ ये दरवाज़ा खोल दे, बाहर से बंद किया होगा किसी ने। ये देखती है, अरे हाँ ये तो बंद है, तो ये खोल देती है। अब ये खोल देती है तो भी वो गौतमी वहाँ से उठ के बाहर तरफ नहीं आती है। ये बोलती है क्या हुआ दीदी, आपको जाना था, जाओ। वो बोलती है कि नहीं, मैं उठ नहीं पा रही हूँ, मेरे पैर में एक अजीब सी मूंछ आ गई है, तो एक बार आके यहाँ पे देख लेना, मुझे दर्द हो रहा है। ये आगे बढ़ती है और जैसे उसके पैरों को हाथ लगाती है, उसके पैर इसको इतने ठंडे लगते हैं जैसे कि मानो ढेर सारे बड़े जो बर्फ का चट्टान है उसके ऊपर हाथ लगा दी। इतनी जोर से उसको इसका पैर ठंडा लगा। और जैसे इसने वापस से गौतमी के चेहरे को देखी तो गौतमी का चेहरा इतना ज्यादा डरावना दिखा, मानो पूरी यहाँ पे नसें दिखाई दे रही है चेहरे की, आंखें पूरी तरह से जमी हुई सफेद, पूरा चेहरा मतलब मानो पूरा शरीर ऐसा दिखाई दे रहा था कि एक मृत शरीर है। जी हाँ, एक बॉडी है वो, और जो काफी दिनों से खत्म हो चुकी है और वो सिर्फ एक बर्फ की तरह बन गई। उसको ऐसा देखी और इतनी जोर से डर गई बेचारी, एक क्लास 3rd की छोटी सी बच्ची जूही जोर से चीखी और वहीं पे चक्कर खा के बेहोश हो गई। अब जब ये वापस से जागी तो क्या देखती है, क्लास 5th के सारे बच्चे, क्लास 3rd के सारे बच्चे, क्लास 5th की क्लास टीचर और क्लास 3rd की भी क्लास टीचर यहीं पर खड़े और घेरा बना के इसके आसपास इसको पानी पिला रहे हैं। इसने देखी कि गौतमी देवी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। ये आँख खोलते से ही डर गई, भाई क्या हो गया करके। लेकिन जैसे ही उठी है, इसको क्लास 5th की जो क्लास टीचर है वो डांटना शुरू कर दी। तुझे समझ में नहीं आता है कि जब हर एक बच्चे को पता है कि इस क्लास के आसपास नहीं आना है तो तुम लोग क्यों आते हो इधर पे? तुम लोगों को मरना है और मुझे सस्पेंड करवाना है क्या? एकदम रूडली बोली। तो ये और डर गए और इसको रोना आ गया। लेकिन जो इसकी क्लास टीचर थी, जो कि वहीं खड़ी हुई थी, दूसरी वाली मैडम को शांत करें, मैडम आप थोड़ा सा बच्ची है, अभी ये क्लास 5th में नहीं पढ़ी है, बहुत छोटी सी बच्ची है, इसको हमको ले जाने दो, अब बाद में इससे बात कर लेंगे आराम से। और गुस्से में वो दूसरी वाली टीचर वहाँ से निकल गई। अब सारी इसकी फ्रेंड्स इसको उठाई, इसी क्लास टीचर के साथ रेस्ट रूम की तरफ इसको ले जाने लगी। लेकिन रेस्ट रूम की तरफ जाते जाते अचानक से ये बच्ची जूही मैडम से पूछती है कि मैडम ऐसा क्या हो गया था मुझे, और मैंने ऐसा क्या कर दी गलत? वो दीदी रो ही तो रही थी ना, मुझे हेल्प करने के लिए ही बोली थी, तो फिर ये मैडम मुझे क्यों इतनी ज़ोर से डांट दी? और मुझे वो दीदी दिखाई क्यों नहीं दे रही है? जब मैंने बेहोश होने से पहले उनकी शक्ल को देखी थी तो वो बहुत ज़्यादा डरावनी दिखाई दे रही थी। मैं उनकी शक्ल को देखकर डर गई थी, शायद वो मुझे जानबूझ के डरा रही थी। उन्होंने ऐसा क्यों की और यहाँ पे ये सब क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैडम ने उस समय कुछ भी बताने से मना कर दी। लेकिन सारे बच्चे मैडम के साथ जब ये रेस्ट रूम में पहुँचे तो मैडम ने बाकी सारी लड़कियों को बोली, एक काम करो, तुम अपनी आगे क्लास कंटिन्यू करो, इसको मेरे साथ बैठने दो, मैं इसका ध्यान रखती हूँ। सारी लड़कियाँ चली गई और अब ये और इसी क्लास टीचर अकेली रेस्ट रूम में है। अब ये बताती है, देखो बेटा, तुम कभी किसी से मत बताना जो मैं आज तुमको बता रही हूँ, और मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए तुमको बता रही हूँ कि आज के बाद तुम ऐसी कोई हरकत ना करो, और तुम्हारी फ्रेंड्स में भी कोई ऐसा करने की सोचे तो उनको तुरंत मना करो, लेकिन रीज़न ना बताओ। बोलती हाँ मैडम बताइए ऐसा क्या है। मैडम बताती है कि दरअसल बेटा आज से काफ़ी साल पहले की बात है, हमने स्कूल में क्लास 12th की एक लड़की थी, बहुत सुंदर सी, और बस उनका कुछ ही समय में एग्ज़ाम होने वाला था। पता नहीं उसको कुछ डाउट रहा होगा, किसी सब्जेक्ट में कोई डाउट होता है तो अपने जो प्रिंसिपल सर है ना, वो मैथ्स में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे,
तो उन्होंने बच्चों को बोल के रखे थे कि बच्चों आपको टीचर को कुछ समझ में ना आए तो मैं पूरा स्कूल कंप्लीट होने के बाद लगभग 2 घंटे यहाँ पर रुकता हूँ, आप में से कोई भी आके अपने डाउट्स मेरे साथ क्लियर कर सकते हो। तो कभी तो कोई नहीं गया था, लेकिन वो लड़की एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले अपने कुछ मैथ्स के डाउट लेकर स्कूल आ गई और अपने प्रिंसिपल सर, पुराने वाले प्रिंसिपल सर जो अभी हैं वो नहीं, पुराने वाले प्रिंसिपल सर उस दिन अकेले थे। उस लड़की को देखकर उनको बहुत अजीब सा लगा, उनको लड़की बहुत अच्छी लगी और उन्होंने उस लड़की को बहुत पीटा। मतलब वो उस छोटी सी बच्ची को ऐसा समझा रही है, क्लास 3rd की बच्ची को क्या समझाएगी, लेकिन ये बोली कि मतलब आप समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये क्लास टीचर बच्ची से ऐसा बोल रही है। एक्चुअल में हुआ था ये, उसने वो क्लास 12th की लड़की के साथ दुष्कर्म किया था, लेकिन अब ये क्लास टीचर छोटी सी बच्ची को क्या बताए कि क्या दुष्कर्म होता है, क्या क्या होता है। इसलिए क्लास टीचर अपनी छोटी सी बच्ची से बता रही है कि प्रिंसिपल ने वो क्लास 12th की दीदी को पीटा और पीट पीट के वहीं पे मार दिया। बस प्रिंसिपल वहां से निकल गया, लेकिन अगले दिन जब पुलिस आई तो सब कुछ पता चल गया कि क्लास 12th की दीदी के साथ क्या हुआ है। प्रिंसिपल सर ने ही उनको मारा है, पीट पीट के खत्म कर दिया है, सबको पता चल गया। पुलिस वाले प्रिंसिपल सर को लेकर गए और फिर उन्हें जेल कर दिए। वो अभी भी जेल में है, अपने शहर में नहीं है, बाहर है कहीं। फिर कुछ समय तक अपना स्कूल बंद रहा, लेकिन फिर अपने स्कूल के ट्रस्टी यानी गौतमी के पापा एक बहुत बड़े आदमी हैं, उनकी पावर की वजह से ये स्कूल वापस से खुल पाया। लेकिन जब ये स्कूल वापस से खुला ना बेटा, ये स्कूल कहीं से भी नॉर्मल नहीं था। आए दिन लोगों को एक लड़की दिखाई देने लगी जो कि शायद थी नहीं। कुछ बच्चों ने तो, कुछ टीचर्स ने तो साफ साफ देखे कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि वही लड़की हमको दिखाई दे रही है जो कि प्रिंसिपल सर के ऐसे काम करने की वजह से उस दिन खत्म हो गई थी। ये बात इसने सुनी तो बहुत ज़्यादा डर गई। मैडम फिर क्या हुआ? मैडम बताती हैं कि बेटा वो कुछ दिन तक तो लोगों को सिर्फ दिखाई ही देती थी, लेकिन फिर कुछ दिन बाद अपने कुछ बच्चों ने ऐसे हरकतें करना शुरू कर दिए कि वो जैसे पोजेस्ड हो गए हैं, उनके अंदर भूत आ गया है, उनको भूत दिखाई दे रहा है। हमने बहुत सारे बच्चों को अपने स्कूल से भगा दिए क्योंकि वो ये बात सबको बता रहे थे कि इस स्कूल में उस लड़की की आत्मा घूमती है जिसको प्रिंसिपल सर ने मार दिए थे। इसलिए ट्रस्टी सर के कहने की वजह से उन सबको स्कूल से निकाल दिया गया। लेकिन ट्रस्टी सर क्या कर लेते जब वो भूत दीदी खुद ट्रस्टी सर की बेटी गौतमी को दिखाई दे रही थी। मतलब गौतमी को भी वो भूत लड़की पोजेस्ड कर रही थी और अभी भी करती है, लेकिन उनको तो बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि ये स्कूल तो एक तरीके से उनका ही है ना। देखो बेटा, ध्यान रखना, कभी भी कुछ भी हो जाए क्लास 5th के पास ऐसे अकेले जाना ही मत। सिर्फ अपने जो टीचर्स रहेंगे, मैं रहूंगी, परमिशन लेना तभी जाना, नहीं तो गौतमी दीदी के शरीर में कभी भी वो भूत आ जाता है, वो तुमको कुछ भी कर सकता है। अब ये बात उसने बिल्कुल सही सही बताई थी वो टीचर ने उस बच्ची को। साथ ही साथ बार बार ये बोली थी, प्रॉमिस करवाई थी कि ये बात किसी को मत बताना। सिर्फ इसलिए बता रही हूँ बोली कि आप किसी को जाने मत दो और आप मत जाना क्योंकि आप समझदार लड़की हो इसलिए। लेकिन बेचारी ये अपनी मैडम की बात सुन के इतनी डर गई कि घर जाके अपने मम्मी पापा को पूरी बात बता डाली उसी दिन। मम्मी पापा को जब ये बात पता चली तो मम्मी पापा का दिमाग खराब हो गया। अब पापा थे प्रेस में, बड़े आदमी किसी प्रेस के। उन्होंने अपने कुछ फ्रेंड से बात की जो कि इसी बच्ची के, जूही के ही क्लासमेट्स के पेरेंट्स थे। बस मंडे के दिन ये सारे के सारे लोग वहाँ पर धाबा बोल दिए, क्या है आपके स्कूल में हमारी बच्ची ने ऐसे ऐसे बताई है। एकदम सीरियस मैटर में बिल्कुल बात की, प्रेस वाले भी थे। तो फिर क्या था, सारी बातें इनके सामने रखी गई कि हाँ बिल्कुल ऐसा कुछ हुआ था तो हमको बताया क्यों नहीं गया, हम अपने बच्चों का नाम कटवा देंगे और अगले दिन के पेपर में सब छापेंगे। स्कूल वालों ने बोले नहीं हमको थोड़ा टाइम दे दीजिए, हम पंडित जी को बुलाते हैं, यहाँ पे शुद्धिकरण करवाते हैं और जिस क्लासरूम में ज़्यादातर उसकी आत्मा दिखाई देती है उस क्लासरूम को हम लॉक करवा देते हैं। इन लोगों ने, पेरेंट्स लोगों ने बोले ठीक है हम 1 हफ्ते का टाइम दे रहे, 1 हफ्ते तक हम अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे और जिस दिन पूजा होगी उस दिन हम सब लोग आएंगे। तो बस 1 हफ्ते बाद पूजा रखी गई, सब लोग आए, प्रॉपरली पंडित जी ने उस जगह को बांधे, उस क्लासरूम को परमानेंटली लॉक किए हैं और फिर वहाँ से हटते हैं। अभी भी सारे बच्चे वहीं पर पढ़ रहे हैं, कंटिन्यू है,
लेकिन जो अब एक्टिविटीज़ होती थी स्कूल में, ऐसी किसी को आत्माएं दिखाई देती थी, अब नहीं दिखाई देती। अब सब कुछ ठीक है। इस पूरी घटना की जानकारी किसी और ने नहीं बल्कि जूही ने खुद हमें इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजी। बोली कि पूरी दुनिया को बताइए कि ऐसे खतरनाक स्कूल में आज भी मैं पढ़ती हूँ। मतलब सोचो, वो तो चलो ठीक है पढ़ रही है, अलग बात है, लेकिन बाई चांस किसी ने उस दरवाजे को खोल दिया जहाँ पे एक्टिविटी होती थी, तो हो सकता है कि वापस से फिर चालू हो जाए। और ऐसा होता है। हाँ, ज्यादातर केसेस में ऐसे दरवाजे बंद रहते हैं ना, तो कोई तो ऐसा कांड करने वाला आता है, उंगली करने वाला आता है, जैसे ताले वालों को तोड़ देता है, खोल देता है, हरकतें कर देता है। और जिस दिन ऐसा हो गया इस स्कूल में, इस क्लासरूम में, तो उस दिन तो कुछ बड़ी गड़बड़ हो सकती है भाई। बस भगवान ना करे कुछ ऐसा गड़बड़ हो, सब लोग अच्छे से पढ़े, जूही भी अच्छे से पढ़ाई लिखाई करे और वहां से जल्द बाहर निकल जाए। सही बात है। खैर, अब इसी एक नोट के साथ अब इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिया तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।